अघोरी बाबा नागमणि की सच्चाई। बैठी गुफा में सब जग देखे, बाहर कुछु नहीं सूझे। उल्टा बान परिंदगी लागे, सूरा होए सोई सूझे। शमशान में जलती हुई चिताओं के बीच, पीपल के पेड़ के नीचे ध्यानमग्न अवस्था में बैठे अघोरी साधु कोई दिव्य महापुरुष लग रहे थे। काले वस्त्र वो पहने हुए थे, गले में हड्डियों से बनी माला डाली हुई थी। उसके पास में काले रंग का एक झोला और एक त्रिशूल भी था। लाश फूंकने आए गांव के कुछ बुजुर्ग और नौजवान चबूतरे से नीचे बैठे हुए थे। आपस में बातचीत करते हुए भी उन सबकी निगाहें रह कर समाश्रित अघोरी की तरफ चली जाती थी। कुछ देर बाद अघोरी साधु ने आंखें खोली। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। वो क्रोधित भी हुए थे और क्रोधित होकर बोले, घोर कलयुग है हमारे ये राज्य की, अब मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा। उस राक्षस का पर्दाफाश करना ही पड़ेगा जो किसी का भी अपमान करे। अघोरी बाबा अपना झोला और त्रिशूल उठाते हुए उठ खड़ा हुआ। गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति अघोरी बाबा के पास जाकर हाथ जोड़ बोले, बाबा आप नाराज़ क्यों हैं? क्यों हम लोग के कोई भूल हुई है और हम लोग से क्या गलती हुआ है? आप बताइए। नहीं, तुम लोगों से कोई गलती नहीं हुआ है, नहीं तुम लोगों से कोई अपराध हुआ है। जिसने घोर पाप किया है उसका असली चेहरा सबको दिखाने जा रहा हूँ और तुम लोग खुद ही देखेंगे। अघोरी साधु ये कहते हुए गांव की ओर चल दिए। उसी गांव के वो वृद्ध व्यक्ति भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। चलिए महाराज, मैं भी आपके साथ गांव में चलता हूँ। उस वृद्ध व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा था कि 2 घंटे पहले हंसकर बातें करने वाले ये साधु अचानक इतना उग्र क्यों हो गए हैं। गांव में किसी पापी का असली चेहरा ये दिखाने जा रहे हैं। इसके लिए हम भी तैयार हैं। तेज कदमों से अघोरी साधु के पीछे पीछे चलते हुए उन्होंने ये हिम्मत कर पूछ ही लिया, महाराज हमारे गांव में कौन ऐसा पापी है जो आप उसको पर्दाफाश करेंगे? जिसको पापों का आप पर्दाफाश करने जा रहे हैं और क्या उसके पाप किया है? चुपचाप मेरे साथ चलो, थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। अघोरी बाबा खेत की पगडंडी पर तेजी से चलते हुए गुस्से के करकरती हुई आवाज़ में बोले, वृद्ध व्यक्ति खामोश हो सोचने लगे। खामोशी में अघोरी बाबा ने जाने क्या देखा लिया कि इस समय कितने क्रोधित है ये व्यक्ति। 2 घंटे पहले जब गांव के लोगों के साथ एक लाश लेकर हम चल दिए थे, शमशान में पहुंचे थे, तो हमें देखकर पीपल के नीचे बैठे ये अघोरी बाबा हंसते हुए बोले थे, ये दुखिया आज शरीर छोड़कर
दुखिया हो गया। कई साल से टीबी की बीमारी से जूझ रहा था। अघोरी बाबा की बात सुन सब लोग हैरान रह गए थे। मैंने हाथ जोड़ पूछा था, बाबा आप इस दुनिया को कैसे जानते हैं? आपको तो ये भी मालूम है कि ये सालों टीबी के रोग से जूझकर मरा है। अघोरी बाबा हंसते हुए बोले, ये शमशानवासी हमारे इष्ट महादेव हमें सब बता देते हैं। सब लाश फूंकने में व्यस्त हो गए थे और मैं अघोरी बाबा के निकट बैठते हुए पूछा था, बाबा आप तो सिद्ध महापुरुष है और कितनी कम उम्र में साधु हो गए हैं। अघोरी बाबा मेरी बात सुनकर कुछ देर तक हंसने के बाद बोले थे, मेरी इस देह से मेरी उम्र का अंदाज़ा मत लगाना बच्चा। मेरी उम्र बहुत है। कितने जन्म से अपने मन में उपजे कई सवालों का जवाब ढूंढ रहा हूँ। मौत क्या होती है? क्या आत्मा होती है? और यदि होती है तो आत्मा मरने के बाद कहाँ चली जाती है? क्या आत्मा से बात की जा सकती है? इस सब सवालों के सही जवाब मुझे इस जन्म में मिले, जब मुझे सही गुरु मिले, विवेक और वैराग्य का सही ज्ञान मिला, जीव और शिव दोनों का साक्षात्कार हुआ, जीते जी मोक्ष की अनुभूति हुई। गांव की दुर्गा माई मंदिर के पुजारी के घर का रास्ता यही है ना? अघोरी बाबा गांव में प्रवेश करते हुए पूछे, का रास्ता यही है ना? अघोरी बाबा गांव में प्रवेश करते हुए, हाँ महाराज यही रास्ता है। वृद्ध व्यक्ति अघोरी बाबा की यादों से बाहर निकलते हुए बोले। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अघोरी बाबा कितने क्रोधित होकर गांव के पुजारी के घर क्यों जा रहे हैं। इसके मालूम नहीं अब क्या होगा क्या नहीं। पुजारी के घर पहुंचकर वृद्ध ने देखा कि उनके घर के बाहर गांव वाले की काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। बहुत सी औरतें ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। एक कम उम्र की जवान औरत छाती पीट पीट कर रो रही है। वृद्ध ने पुजारी के पास जाकर पूछा, बाबा क्या बात है? ये रोना पीटना क्यों मचा हुआ है? पुजारी रोते हुए बोले, कल पोती पैदा हुई थी, आज वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। उसकी जगह बिछैने पर चुनरी और 9 अड़हुल के फूल पड़े हुए मिले हैं। ये लगातार तीसरे साल ऐसा हुआ है। दुर्गा माई मेरी पोती को फिर उठा। खामोश रहने के बाद कबीर साहब की वाणी में उनकी प्रश्न की उत्तर दिया था, जो कुछ कहूँ अकर सो नया ताही देखी लो लावे। कहब कबीर यही गति के योगी बहुरी न भवजल आवे। और हमारे कहानी हिंदी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें कहानी अच्छा लगे तो, और बेल आइकन घंटी दबा के नोटिफिकेशन के ऑन कर ले। ये है हमारा लोगो। आप लोग के कहानी कैसा लगा आप लोग लाइक कमेंट करके हमारे ज़रूर बताइए। जय हिंद जय भारत।